एस्पिरेंट्स के बीच में नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, बट मिनिमम यहाँ से 10 मार्कर, मैक्सिमम 25 to 30, इस साल 30 मार्क्स का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। डिजास्टर मैनेजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिक्स पर, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिजास्टर पर। यहां पर क्वेश्चन हैजार्ड पर नहीं है, प्रकोप पर नहीं है। जो हैजार्ड्स हैं वो हमारे सिलेबस में पेपर 1 में है, और हम इस हैजार्ड्स को पढ़कर समझते हैं कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया है। बट हैजार्ड पेपर 1 के सिलेबस में है, पेपर 1 के सिलेबस में है, बट वो आपदा कैसे बन रही है, और इस कंटेक्स्ट में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है एनडीएमए, उसकी गाइडलाइन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। हर गाइडलाइन 250 to 300 पेजेस की है, जिसे हमें एग्जाम में 150 to 200 या मैक्सिमम 250 वर्ड्स में लिखना है। इस कंटेक्स्ट में जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, जब मैंने बोला बेसिक्स और डिजास्टर, तो बेसिक्स पर जो क्वेश्चन है डिजास्टर के बेसिक्स पर है। आपदा के जो बेसिक्स में है वो है टर्म्स, हैजार्ड क्या है, प्रकोप क्या है, सुभेद्यता वल्नरेबिलिटी क्या है, फिर रिस्क जोखिम क्या है, फिर कैपेसिटी क्षमता क्या है। इसी बेसिक्स में डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल डिजास्टर का बेसिक्स है, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पर डिजास्टर मैनेजमेंट के साइकिल से एनडीएमए की गाइडलाइंस आएगी। फिर यहां पर बेसिक्स है कि डिजास्टर में हमारी थिंकिंग कैसे इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई, और इस कंटेक्स्ट में जो कंसेप्ट्स आ रहे हैं, रेजिलियंस का, रिस्क रेजिलियंस का, जोखिम सुनम्यता का, वो कंसेप्ट, वो जो कंसेप्ट है वह है पहला पार्ट है, जहां पर वो वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट, संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए। वल्नरेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ये जो कंपोनेंट है डिजास्टर के वो कितना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल में जो जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस, कंपोनेंट की डेफिनेशन नहीं, कंपोनेंट के सिग्निफिकेंस के बारे में वह है क्वेश्चन। फिर इसी कंटेक्स्ट में जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कंटेक्स्ट में इंडिया के मेजर्स, और उस कंटेक्स्ट में सेंडाई फ्रेमवर्क। तो यहां पर याकोहामा स्ट्रेटजी, ह्यूगो फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, और इसी इंटरनेशनल मेजर के कंटेक्स्ट में इंडिया की स्ट्रेटजी में कैसे चेंज आया है, इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट का ढांचा क्या, खाका क्या है। वो ढांचा क्वेश्चन, खाका फ्रेमवर्क, वो यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहां पर बेसिक्स, फिर बेसिक्स में यही सेम वल्नरेबिलिटी जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, डिफाइनिंग डिजास्टर इंपैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू द पीपल, हाउ एंड व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर बी कैरेक्टराइज्ड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विद डिफरेंस टू डिजास्टर। तो सुभेद्यता, ये संवेदनशीलता, इसका जो है डिजास्टर के इंपैक्ट को डिफाइन करने के लिए एलिमेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में वल्नरेबिलिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज। तो बेसिक्स पर क्वेश्चन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क। अब वल्नरेबिलिटी है, रिस्क है, तो हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सुभेद्यता आकलन, रिस्क असेसमेंट, जोखिम आकलन। यहां पर उन कंपोनेंट पर क्वेश्चन है, उन कंपोनेंट्स पर क्वेश्चन है। फिर यहां पर disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation in the case of landslide. भूस्खलन के कंटेक्स्ट में hazard zonation mapping means hazard को characterized, hazard के कंटेक्स्ट में विभिन्न जोन में जो है क्या जो है उस लेवल की इंटेंसिटी की हैजार्ड आ सकती है क्वेश्चन। तो यहां पर अगर हैजार्ड जोनेशन मैपिंग ही नहीं पता होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये हैजार्ड जोनेशन मैपिंग है, लैंडस्लाइड पूछा है, तो यहां पर साइक्लोन हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है,
बहुत सारी मैन मेड डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, जहां पर अभी तक यूपीएससी नहीं गया है। फिर इसी कंटेक्स्ट में discuss the recent measures initiated in disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach। तो हमारी पहले अप्रोच क्या थी, पहले से अभी अप्रोच क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो ये जो है बेसिक्स 24 में डिजास्टर रेजिलियंस पर, आपदा जो है सुनम्यता। अब रेजिलियंस का यूपीएससी लगातार अनुवाद अलग अलग कर रहा है। पहले समुत्थानशीलता, फिर ऐसे में सुनम्यता, और यहां पर कर दिया इसने अनुवाद प्रतिरोध। जबकि वास्तव में प्रतिरोध इस रेजिलियंस को पूरी तरह सिग्निफाई नहीं करता है। फिर इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। रिपीट क्वेश्चन सेंडाई 2024, और यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वह भी 2018 सेंडाई फ्रेमवर्क। अब जो सेंडाई फ्रेमवर्क आया है तो उसी कंटेक्स्ट में इंडिया का जो है 18 में पॉलिसी चेंज हुई थी, और उसी कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का जो अप्रोच कैसे चेंज हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर्स। यह है बेसिक्स। फिर जो क्वेश्चन है वो आपदाओं पर है, डिजास्टर्स पर है, हैजार्ड पर नहीं है। यस, हैजार्ड पूछेगा तो हैजार्ड एक कंपोनेंट होगा। हैजार्ड और डिजास्टर में एक ही डिफरेंस है, जब हैजार्ड आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो है नुकसान पहुंचाती है तो हैजार्ड बन जाती है क्या, आपदा, डिजास्टर। जबकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट में जब पढ़ते हैं तो हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया है, वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन उसका जो है गाइडलाइंस पर है। यहां पर जितनी भी है मैनमेड आज तक क्वेश्चन नहीं है, प्लस मेट्रोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं वहां पर यूपीएससी का क्वेश्चन है। साइक्लोन, अर्थक्वेक, ड्रॉट, अर्बन फ्लड, फ्लड, आपका क्लाउड बर्स्ट, अभी तक जो क्वेश्चन नहीं है लाइटनिंग, हीट वेव, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन, जबकि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और मैक्सिमम वहां पर जो क्वेश्चन है जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो हैजार्ड्स आते हैं, क्योंकि मेंस उसी समय है, उन पर क्वेश्चन पूछता है। तो ये प्रेडिक्टेबल है, ये प्रेडिक्टेबल है। यहां पर जैसे क्वेश्चन 2014 में एलिनो लानिना के फॉलआउट्स और कंटेक्स्ट में एनडीएमए जो है इसके मैकेनिज्म तैयारी के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो एलिनो लानिना नहीं, एलिनो लानिना और एनडीएमए की तैयारी के कंटेक्स्ट में। फिर इसी कंटेक्स्ट में अर्थक्वेक जो है इंक्रीज, और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया और इसकी प्रिपेयर्डनेस में जो है इसको न्यून करने के कंटेक्स्ट में जो है सिग्निफिकेंट गैप्स। अर्थक्वेक नहीं पूछा है, अर्थक्वेक से इंडिया के अफेक्टेड एरियाज नहीं पूछे हैं, बल्कि गैप्स इंडिया की तैयारी में, इंडिया की तैयारी में। फिर इसी कंटेक्स्ट में शहरी बाढ़, और शहरी बाढ़ में जो है हमारी क्या तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस एक क्या तैयारी कंपोनेंट है। तो अर्बन फ्लड नहीं, अर्बन फ्लड और क्या तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। फिर इसी कंटेक्स्ट में एनडीएमए गाइडलाइंस, और इसी कंटेक्स्ट में जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई थी उत्तराखंड में, तो उस समय न्यूज प्लस क्लाउड बर्स्ट बादल, और इसी साल यही क्लाउड बर्स्ट पेपर 1 में क्वेश्चन, पेपर 1 में क्वेश्चन सीधा सीधा। और कई बार तो ऐसा होगा जो इवेंट पेपर 1 में है वही इवेंट का क्वेश्चन पेपर 3 में, डिजास्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। फिर यहां पर रिपीट क्वेश्चन 2022 16 22 में explain the mechanism occurrence of cloudburst in the context of Indian subcontinent, discuss 2 recent example। पेपर 1 में भी यही क्वेश्चन था ना, पेपर 1 में भी इसी तरह का क्वेश्चन क्लाउड बर्स्ट पर। फिर सुनामी और एनडीएमए गाइडलाइन,
सुनामी और एनडीएमए गाइडलाइन। फिर discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazard, give example including the salient feature of major disaster caused by earthquake in different parts of India during the last 3 decades। फिर कहां पर क्वेश्चन, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में इंडिया में डिजास्टर और इवेंट्स को डिस्क्राइब करना, तो वो इवेंट्स भी पूछ रहा है। फिर लैंडस्लाइड, इसके कॉजेज और इफेक्ट्स। फिर इस कंटेक्स्ट में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एनडीएमए गाइडलाइंस की कंटेक्स्ट में ही है, उस कंटेक्स्ट में इसके क्या महत्वपूर्ण घटक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फिर कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स कॉम्बेटिंग दिस हैजार्ड। अब यह क्वेश्चन एनवायरमेंट में भी रखा जा सकता है और यहां पर भी, कोस्टल इरोजन। फिर डैम फेलियर, और इस डैम फेलियर की वजह से जो है, जो आपके क्या आ रहे हैं, हैजार्ड्स आ रहे हैं। जो अपर राइपेरियन स्टेट्स में जो डैम्स हैं उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, उस कंटेक्स्ट में ये। अब यह क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम भी है डैम रिहैबिलिटेशन के लिए, डैम फेलियर पर क्वेश्चन न्यूज में। फिर फ्लडिंग इन नंबर एरिया, अगेन क्वेश्चन किस पर, अर्बन फ्लड। और ये मार्कर है यूपीएससी के इस साल मैक्सिमम 215 मार्कर 30। तो अगर मैं बेसिक वापस ड्रॉ करूं तो यहां पर डिजास्टर में क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के कंपोनेंट हैं उनको एक एक करके क्वेश्चन, जहां 3 फेजेस हैं, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। तो प्री के जो कंपोनेंट है वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। आपदा आने से पहले आपकी तैयारी, वीए वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और आरए रिस्क एनालिसिस, यहां पर क्वेश्चन। फिर नहीं है तो इस प्रिपेयर्डनेस को ही पूछ ले रहा है कि इसका महत्व। अब इस प्रिपेयर्डनेस में भी आपका यहां पर क्वेश्चन है अर्ली वार्निंग। तो अगर कंपोनेंट है, तो अगर प्रिपेयर्डनेस पूछ रहा है तो प्रिपेयर्डनेस पूछ रहा है, प्रिपेयर्डनेस के सारे अगर कंपोनेंट पता है उनको लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये अगर पता है तो कोई भी डिजास्टर उसको लिखने में आसानी, वही हम समझेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में यही समझना है कि एक अगर कंपोनेंट आता है तो सारे आंसर कैसे करने हैं। ये तो हो गया बेसिक्स पर। इसी बेसिक्स की या तो एप्लीकेशन है यहां पर, या हैजार्ड्स को पूछ रहा है। अभी तक जो उसने